बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक नई आकृति, एक नया अनुभव। बहुत सारे व्यक्ति हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं कि ये सब आकृतियाँ नहीं बनती हैं, कार्बन है। तो इतनी सारी अद्भुत आकृतियाँ कार्बन की देन नहीं है, ये भक्तों की भक्ति की देन है। और आप हमें देखते हैं रोहतक हरियाणा से, जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक लगता है। और आप अपने अनुभव भी हमें भेज सकते हैं। हाँ, जिनके अनुभव नहीं होते हैं वो हमारे चैनल के द्वारा चीज़ें सीख कर अपने अनुभव आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ही रुके हुए, उनकी आकर नहीं बनती दीप में, उनको कुछ भी अनुभव नहीं होते हैं, ना ही कुछ उनको शरीर में अनुभव होते हैं, ना ही उनको कुछ महसूस होता है। तो इसका मतलब आप एक ही स्थान पर रुके हुए हैं बहुत सालों से, तो कुछ नया सीखने के लिए जुड़े बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। और आप हमें लाइव के माध्यम से भी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो आकृति है, तो इसमें आप देख सकते हैं दो आंखें बनी हुई है, जीव बनी हुई है और नारियल बना हुआ है। आप नारियल की आकृति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये आकृति क्यों बनती है, इसका क्या कारण है? नारियल को बहुत ही पवित्र माना गया है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल, ऐसा फल जो बहुत ही पवित्र माना गया है। माता लक्ष्मी का इसमें वास माना जाता है। और पहले कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि अगर मनुष्य कोई भी पाप कर्म करता है, तो अगर वो अपनी कोई भी कष्ट को दूर करना चाहता है, तो अपने स्थान पर वो नारियल चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांग सकता है। श्रीफल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसा भारत में कोई भी प्रांत नहीं होगा जहाँ पर नारियल की पूजा नहीं की जाती है, या बिना नारियल की कोई पूजा ही नहीं होती है। हर एक शुभ पूजा में यहाँ पर कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं जिनमें शायद नारियल यूज़ नहीं होता, जो आप सभी जानते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम नॉर्मल पूजा होती है, पर सभी शुभ पूजाओं में, चाहे घर का पूजन हो, कोई भी शुभ कार्य हो, शादी हो, मांगलिक कार्य हैं, कुछ भी कार्य हैं, बिना और तो और कोई अनुष्ठान है, कोई अगर आप यज्ञ पूजन कर रहे हो, तो बिना नारियल के कभी भी पूर्ण नहीं होता है। और माता को तो नारियल बहुत ज़्यादा चढ़ाया जाता है। आप सभी भी जानते हैं कि हम भी ये उपाय बहुत बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई कष्ट रहता है, तो पूरे घर में आप पानी वाला नारियल और माता की दो चुनरी लेकर, लाल और काली, 151 रुपये लेकर घुमाकर समय समय पर 2 महीने में, 4 महीने में इसको मंदिर में चढ़ाएं। आपके सारे संकट दूर होते रहते हैं। क्योंकि एक ग्रस्त व्यक्ति को कभी बुरी नज़र लगती है, कभी कोई बुरी ओरा आ जाती है, तो ये उपाय करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसे ही जो मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर भी जो नारियल बांध कर ले जाया जाता है, उसमें अर्जी बांधी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों में नारियल की पूजा होती है। नारियल एक प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर नारियल बना है, दो आंखें बनी हैं और जीभ बनी है। इसका मतलब माता रानी इस घर में साथ देती है, इन घर के प्राणियों की रक्षा करती है। जैसे वो माता को पुकारते हैं, माता उनके संकटों को दूर करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करती है। देखो, कुछ हमारे संकट कर्म योग से होते हैं, कुछ तंत्र विद्या से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के द्वारा भेजे जाते हैं। तो माता रानी इनके रास्ते खोलेगी, ताकि कभी भी ये जीवन में इन चीज़ों से दूर रहें, और इन पर कोई भी क्रिया हो तो माता रानी उसको रक्षा करती है। यहाँ पर नारियल को आप देख ही सकते हैं, बहुत ही सुंदर रूप में माँ ने नारियल दिखाया है। और इसका मतलब यही है कि नारियल
इनके घर में सदैव रहना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति के घर में सदैव एक पानी वाला नारियल पूजा घर में रखा होना चाहिए। समय समय पर उसको बदलना चाहिए। बोलो जय श्री राम।